देखते हैं गद्य में क्या कहते हैं मित्रों। बिस्मिल जी कहते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। मेरी यानी कि किन की? बिस्मिल जी की। यहाँ पे जहाँ कहीं भी प्रथम पुरुष आता है, मेरी, मैं, यह सब बिस्मिल जी, क्योंकि वह अपने शब्दों में लिख रहे हैं, उनकी आत्मकथा में से प्रस्तुत अंश लिया गया है। तो यह एक बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रथम पुरुष का उच्चारण होता है तो वह बिस्मिल जी खुद अपनी बात कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी इच्छा थी लखनऊ कांग्रेस के अंदर उन्हें प्रवेश लेना था। दादी जी और पिताजी तो विरोध कर रहे थे, यानी कि उनकी दादी और उनके पिता दोनों विरोध कर रहे थे, किंतु एक माता जो थी उनकी, वह उनको खर्च दे ही दिया कि कोई बात नहीं, तू जा। यानी कि यहाँ पे इनको अपनी माँ का सहकार मिला। जहाँ पे पिता और दादी मना कर रहे थे, वहाँ पे अपनी माँ का इनको पूरा सहकार मिला। उसी समय शाहजहाँपुर, जहाँ इनका जन्म हुआ था और निवासी भी थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सेवा समिति का आरंभ हुआ और बड़े उत्साह के साथ वह सेवा समिति में अपना योगदान देते थे, सहयोग देते थे। पिताजी और दादाजी को भी इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। जो ये सेवा कार्य बिस्मिल जी करते थे, वो उनके पिताजी और दादी जी दोनों को ही पसंद ना थे, उन्हें अच्छा ना लगता था। किंतु माँ जो है वह उत्साहपूर्वक बिस्मिल जी का पूरा साथ और सहकार देती थी और माता जी के कारण कभी भी बिस्मिल जी हैं, उनका जो हौसला होता है वो हमेशा वह बढ़ाती रही। बिस्मिल जी का हौसला जो है वो भंग ना हुआ उनकी माँ के कारण, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें साथ दिया। उन्हें ऐसा लगा नहीं, माँ तो साथ है, और इसी के कारण अक्सर पिताजी की डांट फटकार दंड सहन भी करना पड़ता था। वास्तव में माताजी जो हैं उनको वह देवी मानते हैं। बिस्मिल जी अपनी माँ को देवी कहते हैं। मुझ में जो कुछ जीवन साहस आया वह मेरी माता तथा मेरे गुरुदेव सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। यहाँ पे अपने जीवन में सफल होने का खुद में जो साहस आया उसका कारण वह पहले अपनी माँ और दूसरे अपने गुरु, जिनका नाम है सोमदेव जी, इनको वह मानते हैं कि इनकी वजह से आज उनमें यह साहस आया है और इन्हीं का मेहनत का परिणाम है। दादी और पिताजी तो विवाह के लिए अनुरोध करते थे कि भाई अब विवाह कर लो, विवाह कर लो, अनुरोध करते थे, यानी कहते थे भाई कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। लेकिन एक माँ थी जो कहती थी नहीं, कहती थी कि शिक्षा पाने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। हम देख सकते हैं, बात देख लीजिए आप, सन 1800 की बात है, उनकी माँ कितनी मतलब समझदार हैं कि उस जमाने में भी वह सोचती थी कि पहले बेटे की पढ़ाई खत्म होनी चाहिए, उसके बाद विवाह करना उचित है। तो यहाँ पे हमें उनकी माता जी की समझदारी जो है वह दिखाई देती है कि नहीं, पहले तो बिस्मिल का शिक्षा जो है वह खत्म होना चाहिए, उसके बाद ही उसका विवाह होना चाहिए। तो ऐसा कहने वाली उनकी माँ जो है वह उनका साथ इसमें भी दिया। माता जी के प्रोत्साहन और अच्छे व्यवहार से जीवन में मान लो कि बिस्मिल जी को दृढ़ता, मक्कमता आ गई थी। किसी भी आपत्ति या संकट में अपने पर भी वह संकल्प लेने का त्यागा कि नहीं, मेरी माँ जब तक मेरे साथ है मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और एक समय ऐसा हुआ, पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहकर गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कोई एक होगा केस, उनके पिताजी का दीवानी केस था, तो उनके जो वकील थे उनको ऐसा कहा कि आपको जो कोई भी छोटा बड़ा काम हो तो आप बिस्मिल से कहिएगा, वो कर देगा। और कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील बाबू भी हैं, वह बुला लेते थे, कहीं भेज देते थे, कहते थे कि पिताजी के हस्ताक्षर लेके आओ वकालतनामे पर वगैरह वगैरह, और तुरंत ही उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर मैं कर दूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ हमें इस घटना पे देखने को मिलता है कि बिस्मिल जी जो है वह कितने सत्य पथ पर चलने वाले, धर्म के विरुद्ध नहीं जाने वाले व्यक्ति थे। जब वकील ने कहा भाई तेरे पिताजी का हस्ताक्षर तू ही कर दे, तब उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो धर्म विरुद्ध है और इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं करूँगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, कि भले मुकदमा खारिज हो जाए, कैंसिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अपने जीवन में हमेशा इन्होंने सत्य का आचरण किया है, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात ही बोलते थे। तो ऐसे थे हमारे बिस्मिल जी। अब बात करते हैं कि
उनकी 11 वर्ष की जब आयु हुई, माताजी विवाह कर शाहजहांपुर में आई थी और उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी माँ की कि उनकी माँ जो है वह मात्र 11 वर्ष की उम्र में विवाह करके शाहजहांपुर आ गई थी और एकदम नितांत यानी कि पूर्ण रूप से उन्होंने कोई भी शिक्षा नहीं ली, एकदम अशिक्षित ग्रामीण कन्या के रूप में थी। शाहजहांपुर में थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया, यानी कि जो दादी हैं किसकी, बिस्मिल जी की। तो बिस्मिल जी की जो दादी हैं उन्होंने उनकी छोटी बहन को बुलाया और माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी माँ का जब विवाह हुआ तो वो एक तो अशिक्षित थी, साथ में उनको गृह कार्य का भी कोई ज्ञान नहीं था। गृह कार्य यानी कि घर के काम भी उन्हें नहीं आते थे। तो 11 वर्ष की उम्र में यानी कि बहुत छोटी उम्र होती है, ऐसी छोटी उम्र में उनको न तो उनकी माँ शिक्षित थी और ना ही उनके घर का काम आता था। इसलिए क्या किया, दादी ने छोटी बहन को बुलवा लिया और ताकि वह उनको गृह कार्य सिखा सके। और थोड़े दिनों में ही माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया, यानी कि समझदार तो थी, अगर कोई उन्हें सिखाए तो उन्हें आ जाता था। तो यहाँ पे बिस्मिल जी बात करते हैं उनकी माँ की। उनकी माँ जो है वह अशिक्षित थी, फिर भी कोई अगर उन्हें सिखाए तो उन्हें तुरंत आ जाता था। तो इस प्रकार अपनी माँ की समझदारी के बारे में बात करते कि जब वह ब्याह करके आई तब वह कैसी थी, लेकिन जब उन्हें शिक्षा दी गई गृह कार्य की तो थोड़े ही दिन में वह सीख गई, उन्होंने प्रबंध कर लिया। और मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब बिस्मिल जी का जन्म हो गया तब माता जी ने हिंदी जो है वह पढ़ना शुरू किया कि उन्हें पढ़ना आ जाए। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। कितनी देख लीजिए आप, आश्चर्य की बात है, इतने सालों पहले की बात है, तब उनकी माँ को पढ़ने का अंदर से ही शौक आया और उनके जन्म के बाद इन्होंने हिंदी सीखना भी शुरू कर दिया। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी ने उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध यानी कि सीखती, यानी कि उनकी सहेली के पास से ही इन्होंने, जो कोई शिक्षित सहेली थी उनके पास से माँ ने थोड़ी बहुत शिक्षा ली, अक्षर को पहचानना सीखा। और इस प्रकार सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ भी समय उन्हें मिल जाता वह पढ़ने लिखने में गुजारती, यानी कि उनकी माँ को शिक्षा का शौक था और शायद इसीलिए ही वह उनके बिस्मिल जी के पिताजी और दादी जी से कहती कि पहले उन्हें शिक्षा लेने दीजिए फिर उनका ब्याह करवाइए बिस्मिल जी का। तो शायद वह जानती थी कि खुद अगर पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ने का कितना शौक है, अब घर के कामकाज के साथ पढ़ना लिखना उन्हें कितना कठिन लगता है, इसलिए शायद इन्होंने बिस्मिल जी के ब्याह के बारे में भी नहीं सोचा और उनकी सहेलियों के पास वो सीखती रही। इस प्रकार घर का काम भी करती थी और शिक्षा भी लेती थी और परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी जो है मित्रों वह लिपि है। हिंदी हम जो लिपि में लिखते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जो हम हिंदी लिखते हैं अक्षर, जो अक्षर लिखते हैं वह लिपि होती है और हिंदी है वह देवनागरी लिपि में। यानी कि उनकी माताजी ने हिंदी पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, हिंदी पढ़ना सीख लिया, अब वह पुस्तक पढ़ने लगी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी उम्र में भी, इतनी आयु में भी शौक था, इसलिए सीख भी गई और पुस्तक पढ़ने भी लगी और इस तरह उनको पढ़ना आ गया। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी, यानी कि बिस्मिल जी की जो छोटी बहनें थी वो जब छोटी थी तो उन्हें शिक्षा देने का काम भी कौन करती थी, उनकी माँ करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी ने खूब वार्तालाप होता, यानी कि बहुत बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं, यानी कि माताजी जो हैं उनके विचार भी अब कुछ खुल गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। क्या कहते, अगर मुझे मेरी माँ के विचार ऐसे ना होते तो मेरे पिताजी और मेरी दादी जी ब्याह करवा देते और मैं संसार चक्र में फंस जाता बस, और सामान्य इंसान की तरह मैं भी है वह अपना जीवन गुजारता होता। लेकिन माँ मिली इसलिए मुझे आर्य समाज, उनसे जुड़ी हुई बातें करने का मौका मिला, शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। लेकिन उसके अतिरिक्त जो क्रांतिकारी जीवन है मेरा,
उसमें भी मेरी माँ ने मुझे पूरी सहायता की। उनकी माता ने उनको पूरी सहायता की क्रांतिकारी बाबतों में। जब उन्हें क्रांति से जुड़े संगठन में जुड़ना था तब भी उनकी माता तैयार हो गई। माता जी का सबसे बड़ा आदर्श मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। प्राण हानि यानी कि किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। कोई व्यक्ति है उनको हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के प्राण को हानि नहीं होनी चाहिए। और अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। शायद सामने वाला तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसे कभी प्राण दंड यानी कि उसकी मृत्यु आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। ऐसी उनकी माता का विचार देखो आप कितना उदार था कि सामने भले ही शत्रु हो उसे कभी प्राण दंड मत देता। और इनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। अपनी माँ ने प्रतिज्ञा तो दी लेकिन उनको भंग भी करनी पड़ी। हम देख सकते हैं जो काकोरी धाड़ हुआ उसमें कई लोग मारे गए। तो बिस्मिल जी जो हैं माता जी के इस आदेश को उन्होंने मजबूरन 2-3 बार भंग भी किया। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। क्या कहते हैं, माँ का ऋण उतारने का अवसर उन्हें ना मिला। इस जन्म में तो क्या, इसके बाद अनेक जन्म भी चाहे मिल जाए, कितने भी प्रयत्न मैं कर लूं, लेकिन अपनी माँ को ऋण नहीं हो सकता। ऋण यानी कि उनका ऋण है वह मैं नहीं उतार सकता। माँ के इतने ऋण हैं मुझ पर या किसी भी व्यक्ति पर, माँ के इतने ऋण होते हैं कि वो कितने भी जन्म ले लें, अपनी माँ का ऋण वह कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। वो ऋण ही रहता है। कोई भी प्रकार आप कर लो, कुछ भी कर लो। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। कहते हैं कि माँ ने जो मुझे लायक बनाया, मुझे मक्कम बनाया, ऐसी माँ की जिसने मेरा जीवन सुधारा, उसके बारे में बात करना तो अवर्णनीय है। मैं कितना भी लिख लूं लेकिन उनका वर्णन नहीं हो सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैंने देश सेवा में संलग्न हो सका। क्या कहते हैं, बिस्मिल जी की माँ की वजह से देश की सेवा में जा सकी, वरना पिताजी और दादाजी ने तो मना ही कर दी थी कि भाई नहीं जाना है, लेकिन माँ की वजह से देश सेवा का अवसर बिस्मिल जी को मिला। इसके लिए अपने माँ के ऋणी हैं। धार्मिक जीवन में भी प्रोत्साहन उन्हें माँ के वजह से आया। जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण की उसका श्रेय भी वह अपनी माँ को देते हैं। अगर माँ ना होती तो ब्याह हो गया होता, शिक्षा ना ले पाते, तो शिक्षा जो प्राप्त कर सके उसके लिए भी माँ को श्रेय देते हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। जब कभी भी मैं ये सारी बातें याद करता हूँ, तुम्हारी जो मूर्ति है वह मेरे सामने आ जाती है और मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, मेरा मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना यानी कि डांटना। जब कभी भी ऐसा लगा आपको कि मुझे डांटना चाहिए तो आप मुझे प्रेम से डांटती थी। मुझे दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे, यानी कि जब डांटा है तो भी स्नेह से डांटा है, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री ने ऐसा किया लेकिन परिणाम क्या आया देखे, उन्होंने अपनी माँ की प्रतिज्ञा भंग कर दी। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है बल्कि उन्हें आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी सदैव सहकार दिया। क्या कहते हैं, सिर्फ तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है, तुमने मुझे जीवन के हर एक स्थान पर, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, हमेशा सदैव मुझे सहायता की है। तो परमात्मा, ऐसी परमात्मा तो माता ही हो सकती है। महान से महान संकट में भी बिस्मिल जी को अपनी माँ याद आती है। मुझे अधीर नहीं होने दिया, मेरा धीरज नहीं खोने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी मुझे सुनाती रही, मुझे सांत्वना देती रही, मुझे शांत करती रही मेरी माँ।
और तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। क्या कहते हैं बिस्मिल जी, जब तक माँ थी तब तक मुझे कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ है, मेरे जीवन में कोई दुख मुझे नहीं आया, लेकिन इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। क्या कहते हैं, संसार में कोई भोग विलास, कोई ऐश्वर्य, कोई वैभवशाली जीवन उन्हें नहीं चाहिए। केवल एक ही इच्छा है और वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। लेकिन अब जेल में आ गए हैं, फांसी की सज़ा हो चुकी है, तो एक ही केवल इच्छा उनकी थी, अपनी माँ जिन्हें वो देवी मानते थे, भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे, उनके चरणों में उनकी सेवा करनी थी। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। यह इच्छा तो पूर्ण होने से रही, बल्कि मेरी मृत्यु की खबर तुम्हारे कान तक पहुँच ही गई होगी। तो यह इच्छा पूरी हो ऐसी कोई संभावना है नहीं। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया। तुम मुझे सही समझना, मुझे गलत मत समझना। माताओं की माता भारत माता के लिए मैंने जो कुछ भी किया वह किया है और आज उनके लिए अपने जीव की बलि देने के लिए मैं तैयार हूँ। और तुम्हारी जो कोख है वह कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। और तुम ऐसा मत समझना कि मैंने तुम्हारी कोख को कलंकित की, नहीं, मैंने भारत माता को उजागर किया है, उनको बचाने के लिए किया जो कुछ भी किया, मैंने आपकी कोख कलंकित नहीं की है। प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। क्या कहते हैं बिस्मिल जी, जब भी स्वतंत्र भारत के बाद कोई भी पुस्तक लिखा जाएगा तो उस पर मेरा नहीं बल्कि मेरी माँ का नाम भी होगा। और आज हम देखते हैं कि आज हमारे हिंदी साहित्य में आज उनकी माँ का नाम लिया जा रहा है। गुरु नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटती थी। मेरी मौत की खबर सुनकर आप हैरान मत होना। आपको याद होगा जब गुरु गोविंद सिंह जी हैं, धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनाई कि भाई अपने पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर, धर्म रक्षार्थ के नाम पर, पुत्रों का बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी कि आज मेरे पुत्रों ने बलिदान दिया है धर्म के लिए। तो इस प्रकार तुम भी मेरी मृत्यु पर रोना नहीं, प्रसन्न होना कि आज मैंने भारत माता के लिए अपनी जान की बलि दी है। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। वर, आशीर्वाद, यहाँ पे वर का मतलब क्या होगा, आप मुझे वरदान, आशीर्वाद दो कि मेरा मन जो है वह अंत तक विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं। जब मुझे मौत आए, जब मुझे फांसी दी जाए, तब मेरे मुंह पे परमात्मा और तुम्हारा नाम हो, तुम्हें प्रणाम कर कर मैं अपना शरीर त्याग करूं। तो इस प्रकार बिस्मिल जी जो हैं वह प्रस्तुत गद्य के अंदर अपनी माँ के प्रति कि ना केवल जन्म दिया बल्कि शिक्षा, लखनऊ कांग्रेस में जुड़ने की उनकी इच्छा, विवाह न करने की इच्छा और शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा, उसके बाद वकालतनामे पे सत्य बोलने की बात, माँ का योगदान अपने जीवन में क्या है वह बात देखी। वह अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। केवल एक इच्छा उनकी थी, वह रह गई, अपने माँ के चरणों की सेवा करने की। और बस माँ से प्रार्थना करते हैं कि वह प्रसन्न हो, उनकी मृत्यु पे वह शोक ना करे और प्रसन्न हो कि आज भारत देश के लिए, भारत माता के लिए बिस्मिल जी अपना प्राण त्याग रहे हैं। तो इस प्रकार बिस्मिल जी अपने फांसी के मात्र 2 ही दिन पहले अपनी आत्मकथा में इस प्रकार एक अंश में अपनी माँ के बारे में भी लिखा हुआ है।